देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में देवताओं के विजय गर्व का भगवती उमा द्वारा उसका भंजन तथा इंद्र को दर्शन देकर ज्ञान उपदेश देना, साथ ही मणिद्वीप का वर्णन की कथा सुनाई जाएगी। 3 व्यक्ति किसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक महात्मा मिले। वे तीनों उनके पास गए और उन्हें प्रणाम कर कहा, हम लोग जीवन में ही मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कोई रास्ता दिखाइए। महात्मा ने सामने खड़े पहाड़ की एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग उस गुफा में जाओ, वहाँ तुम्हारा मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा। तीनों चलकर तेजी से गुफा में पहुँचे। अंदर झांका तो देखा वहाँ सोने का ढेर रखा था। उन्होंने कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद सोना घर ले जाने का निश्चय किया। एक ने कहा, तुम दोनों पास के गांव से रोटी और पानी ले आओ, मैं सोने की रखवाली करता हूँ। 2 साथी चले गए। थोड़ी देर में एक साथी भोजन लेकर लौटा। उसने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, वहाँ सोने की रखवाली के लिए मौजूद साथी ने तलवार से उसकी हत्या कर दी। एक और साथी जब थोड़ी देर बाद पानी लेकर घुसा तो उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसने उनका लाया भोजन खाकर सोना अकेले ही ले जाने का निर्णय किया, लेकिन रोटी खाते ही उसे चक्कर आ गया और वह चल बसा। रोटी लाने वाले उसके साथी ने उसमें जहर मिला दिया था। अवधेशानंद जी ने कहा, यदि ये बातें जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा, परंतु ब्रह्मज्ञानी के तो दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। विज्ञान ने एक यंत्र बनाया और आभा मंडप नापने का। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का आभा मंडप नापा, फिर उसी व्यक्ति को नहलाया, तिलक किया, कलावा बांधा, तुलसी की परिक्रमा लगवाई, फिर दोबारा आभा मंडप नापा तो वह 7 गुना बढ़ गया था। ब्रह्मज्ञानी का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, परंतु अनुभव करना पड़ेगा। उनके चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे हमारे गुरुदेव मौनी बाबा भगवान। उन्हें न भोजन, न भवन, न कपड़ा, न मान, न सम्मान, किसी वस्तु की चिंता नहीं थी। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संत के लिए कहा गया है, सर्वश्रुति शिरो रत्नम निराजित पदाम्बुजम वेदांतभुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, इसलिए कर्तव्य स्वयं करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने बल पर कुछ कार्य की सिद्धि कर पाएं। अजीब विडंबना देखिए कि आजकल कथा वार्ता, प्रभु का भजन हो, कीर्तन हो, उसमें व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाते। अगर कहीं नृत्य हो रहा है, बाजा बज रहा है, वहाँ लोगों के खड़ा होने की जगह नहीं मिलती है। साहब, ये कलयुग है। प्राणियों का भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। प्राणी कभी गुरुदेव के सानिध्य में जाने का प्रयास भी नहीं करता। वो चाहता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ सब मेरे पास ही रह जाए, लेकिन ऐसा संभव कहाँ है। प्रभु का हिस्सा तो प्रभु स्वयं ही ले लेंगे। अगर आप यज्ञ भंडारा नहीं कर पाए, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो डॉक्टरे सही, लेकिन आपके पास प्रभु का पैसा विद्यमान नहीं रहता है, वो वापस चला जाता है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। टुक नींद से आँखियाँ खोली जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, रव जागत है तू सोवत है। जो काल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब कर ले, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, अब पछताए क्या होवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। कहने लगे, हे प्रभु, श्रुति कहती है शक्ति की उपासना नित्य होने के कारण तीनों संध्या काल में तथा अन्य समय में भी करनी है,
फिर द्विजातीय लोग अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? विष्णु के उपासक कुछ गणपति के, कुछ कपालिक, कुछ बलकलधारी, कुछ दिगंबर, कुछ बौद्ध दिखाई देते हैं। कुछ लोग की वेदों में श्रद्धा नहीं है। आपने पहले मणिद्वीप का वर्णन किया था। भगवती के उस दिव्य स्थान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि गुरुजन किसी भी गुप्त बात को नहीं छिपाते। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, महाराज जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी उनको क्रम से बताने लगे। हे राजन, पूर्व काल में दानव और देवताओं में 100 वर्ष तक विस्मय कारक युद्ध हुआ। तब पराशक्ति भगवती की कृपा से देवता विजयी हुए और सभी दैत्य भूलोक छोड़कर के पाताल में चले गए। इस विजय से देवगण आपस में अभिमान से भरकर चर्चा करने लगे कि हम देवताओं की शक्ति के आगे दैत्यों की शक्ति तुच्छ है। हे राजन, पराशक्ति के प्रभाव को न जानकर ही देवता मोह को प्राप्त हो गए थे। उनके ऊपर अनुग्रह करने को जगदम्बा एक यक्ष के रूप में प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युतों के समान आभा वाले, पहले कभी न देखे गए परम तेज वाले उस परम सुंदर तेज को देखकर देवता आश्चर्य में पड़ गए। देवराज ने उस विलक्षण शक्ति का पता लगाने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव उस यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्निदेव बोले, मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदा हूँ, संपूर्ण विश्व को दग्ध करने की मुझ में सामर्थ्य है। यह सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने एक तीक्ष्ण तीर रख दिया और कहा, यदि तुम में संपूर्ण विश्व को जलाने की शक्ति है तो इस तीर्ण को जला दो। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तीर्ण नहीं जला। हार कर इंद्र के पास आकर सब बता दिया। फिर इंद्र ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव से भी कहा कि तुम मातरिश्वा हो, अपने पर गर्व है तो इस तीर्ण को गतिमान कर दो या उड़ा दो। पवन देव ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस तीर्ण को थोड़ा सा भी नहीं चलायमान कर सके। लज्जित होकर के वायुदेव भी इंद्र के पास आ गए और इंद्र से बोले, देवराज, हम उसकी शक्ति को नहीं जान पाए, आप ही जाकर उस अलौकिक शक्ति का पता लगाइए। तब अभिमान से भरकर इंद्र वहां गए, लेकिन तब वह यक्ष अदृश्य हो गया। इंद्र सोचने लगे, मुझे यक्ष ने बात भी नहीं किया, यह मेरा अपमान है। मुझे इस शरीर को त्याग कर देना चाहिए, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ऐसा विचार कर इंद्र अभिमान त्याग कर पराशक्ति की शरण में गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे यक्ष सहस्त्राक्ष, तुम माया बीज का जाप करो। तब इंद्र ने नेत्र बंद कर देवी का ध्यान करके निराहार रहकर 1,00,000 वर्ष तक माया बीज का जप किया। एक दिन चैत्र नवरात्र में नवमी के दिन मध्याह्न काल में उसी स्थान पर एक महातेज दिखाई दिया। उस तेज के मध्य नूतन यौवन वाली करोड़ों सूर्य के समान, चारों हाथों में वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए, विभिन्न आभूषणों से सुशोभित, मनोहर अंग वाली, 3 नेत्रों वाली, चमेली की माला, रक्त वस्त्रों वाली जगदम्बा शिवा को देखकर इंद्र प्रेम से गदगद हो गए। इंद्र ने दंड की भांति गिरकर प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की और फिर सिर झुकाकर पूछा, हे माता, वह यक्ष कौन था? भगवती ने कही, यह मेरा ही रूप है, यही ब्रह्म है, सबका साक्षी, निर्विकार और समस्त कारणों का भी कारण है। सभी वेद जिस पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप भी तपश्चरण के द्वारा जिस पद की प्राप्ति बताता है, उसी पद को मैं तुम्हें नाम पूर्वक बताता हूँ। को ओम एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं और वही ह्रींग रूप भी है। हे सूर्यश्रेष्ठ, ह्रींग और ओम ये 2 मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं 2 भागों से संपन्न होकर मैं संपूर्ण जगत का सृजन करता हूँ। उनमें एक भाग सच्चिदानंद नाम वाला कहा गया है और दूसरा भाग माया प्रकृति संज्ञा वाला कहा गया है। वह माया ही पराशक्ति है और संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। यह माया चंद्रमा की चांदी की भांति अभिन्न रूप से सर्वदा मुझ में विराजमान रहता है। हे पुरुषोत्तम, साम्यावस्था स्वरूपिणी मेरी यह माया संपूर्ण जगत के प्रलय होते समय भी मुझ में
भिन्न नहीं रहती है। प्राणियों के कर्म परिपाकवश माया का वही अव्यक्त रूप पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेता है। जो अवस्था अंतर्मुखी है वह माया कही जाती हैं, और जो बहिर्मुखी अवस्था वाली माया है वह तम नाम से कही जाती है। तमो रूपिणी उस बहिर्मुखी माया से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे सुरश्रेष्ठ, सृष्टि के आदि में यह माया रजोगुण रूप से विद्यमान रहती है। ब्रह्म स्थूल देहधारी, विष्णु लिंग देह वाले और शिव जी कारण देह वाले कहे गए हैं। जो सर्वात्मयी स्वरूपिणी तुरी अवस्था रूप मैं ही हूँ। मेरा माया से रहित रूप निर्गुण और मायायुक्त रूप सगुण रूप है। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने और कारण रूप रुद्र का उपसंहार करने को मैं ही प्रेरणा देता हूँ। वायु मेरे भय से प्रवाहित होती है। सूर्य, यम, अग्नि और इंद्रादि ये सभी मेरे ही भय से कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को कठपुतली की भांति नचाती रहती हूँ। मैं कभी देवताओं की विजय कराती हूँ, कभी दैत्यों की। अहंकारवश तुम मोहवश मुझे भूल गए थे, तब मैंने तुम पर अनुग्रह करने को तुम्हारे शरीर से मेरा दिव्य तेज यक्ष के रूप में प्रकट हो गया था। अब आप सभी देवता अपना गर्भ त्याग कर मुझ भगवती की शरण में आओ। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर वह भगवती महादेवी देवताओं से पूजित होकर अंतर्धान हो गई। गायत्री की उपासना सभी वेदों द्वारा नित्य की गई है, जिसके अभाव में ब्राह्मण का अधःपतन हो जाता है। जो विप्र भूल कर गायत्री इस जग में विचरण करता है, वो अधःपतगामी होकर अपने स्तर से गिरता है। जो विप्र त्याग कर गायत्री हरि शिव की पूजा करता है, उसका सारा श्रम व्यर्थ जाए नरकों में वासा करता है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर साधन कर, यह फल सुंदर पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। सतसंगति संस्कृति करयंता, प्रेम भगति जल बिनु रघराई। अभियंतर मल कबहु न जाई। व्यास जी कहने लगे, एक बार इंद्र ने 15 वर्षों तक वर्षा नहीं की, जिससे विनाशकारी दुर्भिक्ष पड़ गया। जनता अन्न जल के अभाव में मरने लगे, प्राणी एक दूसरे को ही खाने लगे। तब इस गहन परिस्थिति में बहुत से ब्राह्मण लोग अपने परिकरों समान गायों को लेकर महर्षि गौतम के आश्रम में आकर ठहर गए। सभी दिशाओं से आए ब्राह्मणों को देखकर गौतम ऋषि ने उन सभी का स्वागत वंदन किया। उनको आसन आदि देकर आने का कारण पूछा। उन सभी ने अकाल से व्यथित समस्याओं से कष्ट पा रहे हैं यह बात कही। गौतम ऋषि ने कहा, आप चिंता न करो, यह घर आपका ही है। आप लोगों की चरण रज से आश्रम पवित्र हो गया है। तदंतर गौतम जी ने भक्ति भाव से गायत्री की प्रार्थना की। हे स्वधा, हे स्वाहा रूप से शोभा पाने वाली, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, भक्ति को की कल्पना सदृश्य तीनों अवस्थाओं की साक्षी रूपा, तुरीय अवस्था में अतीत स्वरूप वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी, सभी वेदांतों की वैद्य विषय रूपा और सूर्य मंडप में विरामाज रहने वाली, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली, हे परमेश्वरी, आप क्षमा करें। गौतम जी की इस प्रकार स्तुति करने पर जननी माता भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने उन गौतम ऋषि को एक ऐसा पूर्णपात प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे, मेरे द्वारा प्रदत्त यह पूर्णपात उसकी पूर्ति करने वाला सिद्ध होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला स्वरूपिणी भगवती गायत्री अंतर्धान हो गई। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रस, भांति भांति के तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्री तथा अनेक प्रकार के पात्र निकले। हे राजन, महर्षि गौतम को जिस जिस पदार्थ की अभिलाषा थी, भगवती गायत्री की कृपा से सभी उस पूर्ण पात्र से निकल आते थे। तदंतर मुनिवर गौतम ने सभी ब्राह्मण मुनियों को उनकी आवश्यकता अनुसार धन आदि आवश्यक सामग्री दे दी। सभी संत ब्राह्मण सदा आनंद से रहने लगे। मुनि देवताओं तुल्य उनकी पत्नियां देवंगानाओं जैसी लगने लगी। सभी आनंद से यज्ञ हवन करते थे। तभी
सभी तरफ महर्षि गौतम की प्रसन्नता होने लगी। इंद्र ने भी अपनी सभा में महर्षि गौतम की दयालुता परोपकारिता का बखान किया। मुनिवर गौतम ने इस प्रकार 12 वर्ष तक उन संत मुनियों और ब्राह्मणों का पालन पोषण किया। एक बार वहां नारद जी ने उन ब्राह्मण ऋषियों की उपस्थिति में महर्षि गौतम की परोपकारिता, दयालुता, अतिथि सेवा का बखान किया। इसे सुनकर उन ब्राह्मण मुनियों को डाह हुआ और योजना बनाई कि एन केन प्रकार गौतम की प्रतिष्ठा को गिराया जाए। देखिए, महर्षि गौतम ने दुर्भिक्ष में उन ब्राह्मणों की सभी प्रकार से सेवा की। वही आज मुनिवर गौतम को नीचा दिखाने की योजना बना रहे हैं। मानसकार लिखते हैं, दामिनी दमक रहन घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही, बुदय घात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, बिन संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही, मोह अंध किन केही केही, को जग काम न चावत जेही, तृष्णा केही न किन्ह बौराया, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ऐसे कृतज्ञ ब्राह्मणों को धिक्कार है जो अपने जीवन दाता के लिए नीचा दिखाने का योजना बना रहे हैं। और योजना बनाकर उन्होंने एक माया की गाय बनाकर मुनि गौतम की यज्ञशाला में प्रवेश करा दिया। उस समय गौतम जी हवन कर रहे थे। उन्होंने गाय को देखकर हुं हुं शब्द बोलकर रोका, लेकिन उसी समय गाय ने प्राण त्याग दिया। तब वे ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। तब मुनिराज गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थिर होकर इसके कारण पर विचार करने लगे। यह सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया है, ऐसा जानकर उन्होंने प्रलयकालीन रुद्र के क्रोध के समान परम कोप किया। इस प्रकार कोप से लाल नेत्रों वाले उन गौतम ने सभी ऋषियों को यह शाप दे दिया, हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जप से सर्वथा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद बोधोक्त ज्ञानों तथा वेद संबंधी वार्ताओं से तुम सभी सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम सभी शिवोपासना, शिव मंत्र के जप तथा शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उपासना, उनके ध्यान तथा उनकी कथाओं से तुम लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के मंत्र जप, उनकी प्रतिष्ठा स्थली तथा उनके अनुष्ठान कर्म से तुम लोग परामुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी का उत्सव देखने तथा उनके नामों के कीर्तन से तुम सब सदा के लिए हट जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी भक्त के समीप रहने तथा देवी भक्तों की अर्चना करने से तुम सभी लोग सर्वदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्सव देखने तथा शिव भक्त का पूजन करने से तुम सदा विमुख हो। हे अधम ब्राह्मणों, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र तथा शुद्ध भस्म से तुम लोग सर्वदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, स्रोत स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग से तुम लोग सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, अद्वैत ज्ञान निष्ठा और सम दम आदि साधनों से तुम सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि संपन्न करने से भी तुम लोग सदा वंचित हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, स्वाध्याय, अध्ययन तथा प्रवचन आदि से भी तुम सभी लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, गौ आदि के दान और पितरों के श्राद्ध कर्म से तुम सभी लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों को कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रतों तथा पाप आदि के प्रायश्चित कर्मों से तुम सभी लोग सर्वदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग देवी देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर और शंख चक्र आदि का चिन्ह धारण करने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग कपालिक मत में आसक्त, बौद्ध शास्त्रों के पारायण तथा पाखंडपूर्ण आचरण में निरत रहो। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मूल प्रकृति परमेश्वरी भगवती गायत्री का अवश्य ही तुम लोगों पर महान कोप हो, अतः तुम लोगों का अंधा कोप आदि नरक कुंडों में सदा वास रहे। महर्षि गौतम के द्वारा दिए गए शाप से व्यथित होकर वे सभी ब्राह्मण और मुनि गौतम के पास जाकर
अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे, अनेक प्रकार से विनती करने लगे। इस पर मुनि गौतम को दया आ गई और उनसे कहने लगे, हे छली ब्राह्मणों, कृष्णावतार पर्यंत तुमको कुंभीपाक नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात कलयुग में तुम्हारा इस भूमंडल पर जन्म होगा। उस समय भी मेरी जो शाप की बातें हैं वो असत्य नहीं होंगी, मेरा दिया गया शाप असत्य नहीं होगा। तुम धराधाम पर ऐसा आचरण करते फिरोगे। व्यास जी कहने लगे, श्री कृष्ण के महाप्रयाण के पश्चात वे सभी कलयुग आने पर कुंभीपाक नरक से निकलकर धराधाम पर उत्पन्न हुए, और जो त्रिकाल संध्या से हीन, वेदहीन आचरण करने वाले, स्वधा स्वाहा से रहित, पराई स्त्री से दुराचार करने वाले, कपालिक, बौद्ध और जनमत को मारने वाले, पापाचार में लीन और लंपट होने के कारण पुनः उसी कुंभीपाक नरकगामी होंगे। यह विवरण विशेष कथन देवी भागवत के 12वें स्तंभ के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 1943 से 78 तक में है। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं ये भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मुदि बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बुलोक नयन उधारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीचा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी विराजमान थे। गए समीप महेश तब, हंसी पूछे कुशलात। लिन्हि परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करने को करते हुए कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कही। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्ह दुराओ। कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई। सीता जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपा किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह मैंने प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। अपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरिसति ही जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है,
सती किन्ह सीता कर वेशा, शिवौर भयउ विषाद निसेखा। जौ अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटै भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद, बड़ा दुख होता है। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाती है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महे सुकच हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।